दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इनकलाबी शख्सियत के बारे में जिन्होंने पुख्ता अज़ाइम, जुर्रत, बहादुरी और इनकलाब से एक नई तारीख रकम की। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज भी लोग रोल मॉडल मानते हैं और उन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उस शख्सियत का नाम है ची गुवेरा, जिन्होंने अपनी 39 साल ज़िंदगी में इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा किया। मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल होराइजन। तो चलिए जानते हैं ची गुवेरा की ज़िंदगी के बारे में। ची गुवेरा एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ, शायर, गुरीला रहनुमा, सफारतकार और फौजी थ्योरिस्ट थे। इन्हें दुनिया भर में इम्पीरियलिज्म के खिलाफ इनकलाबी जद्दोजहद की इलामत समझा जाता है। इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यियत का मतलब एक मुल्क की सरहदों से बाहर जाकर दूसरे मुल्क के इख्तियारात पर दखल अंदाजी करना और वहाँ रहने वाले लोगों को उनके हुकूक से महरूम करना है। ची गुवेरा की ज़िंदगी के अवराक पलटें तो मालूम होगा कि पैदाइश के बाद उन्होंने एर्नेस्टो गुवेरा का नाम पाया। वो 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उनके वालिद लंच आयरिश एक बागियाना फितरत और सोशल इवेंट्स करने के शौकीन थे, जबकि उनकी माँ सीलिया एक इनकलाबी कारकुन थी जिनका अपने बेटे ची गुवेरा की सियासी और नज़रियाती तरबियत में बुनियादी किरदार था। ची गुवेरा बचपन से ही शदीद अस्थमा के मरीज़ होने के बावजूद एक बेहतरीन एथलीट थे और उन्होंने स्विमिंग, फुटबॉल, गोल्फ शूटिंग और साइकिलिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले खानदान में पैदा होने वाले ची गुवेरा को बचपन से ही सियासी नुक्ता नज़र के वसी मैदान से मुतारिफ कराया गया था। अपनी नौजवानी में वो किताबों से बहुत दिलचस्पी रखते थे और उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें अपने ही घर में 3000 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल इल्म का वसी ज़खीरा मिल गया। ची गुवेरा बुनियादी तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन अपने तालीमी करियर के दौरान ही उनके अंदर टूरिज्म का शौक पैदा हो गया। उन्होंने 1950 से लेकर 1953 के दौरान जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी हैरानकुन और सबक आमोज़ सियाहत का मरकज़ बनाया। उन्होंने 1950 में बरे आज़म के जनूब से शुमाल की जानिब 4500 किलोमीटर का सफ़र किया। फिर उन्होंने 1951 में अपनी साइकिल पर एक मोटर लगाकर उसे मोटरसाइकिल में तब्दील करके दूसरा सफ़र किया जो तकरीबन 8000 किलोमीटर का था। तीसरा सफ़र उन्होंने 1953 में किया और बहुत सी कंट्रीज़ बिलखसूस यूराग्वे, चिली, कोलंबिया, एक्वाडोर, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला और क्यूबा गया। इस सफ़र के दौरान उन्हें इन इलाकों में रहने वाले अवाम के रहन सहन, रस्म रिवाज, तबकाती तफरीक, जबरो इस्तेहसाल और बेबसी को समझने का मौका मिला। अपने आखिरी सफ़र में ची गुवेरा ने कई हफ्ते पेरू में गुजारे और वहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफ दे ज़िंदगी और साम्राज्यी जुल्म बर्बरियत को देखकर वो थकना ही भूल चुका था। दौरान सफ़र जब वो दूर दराज के देहातों, कस्बों और शहरों से गुजरा तो वहाँ रहने वाले लोगों की हालत ज़ार, बेबसी, भूख और बेरोज़गारी ने उसकी आंखें खोल दी। इस सफ़र से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस वक्त तमाम जनूबी अमेरिका साम्राज्यी गुलामी के ज़ेरे तसल्लुत है। उसने साम्राज्यी गुलामी के ख़िलाफ़ जनूबी अमेरिका की तमाम कंट्रीज़ में आज़ादी की तहरीकें बनाने का तहैया कर लिया। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से अपनी मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की और इसके बाद अपने मुल्क को ऐसा खैरबाद कहा कि इसके बाद उसकी लाश भी वापस ना आई। ची गुवेरा ने लिखा कि जब वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था तो उसके जहन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आज एक इनकलाबी के तौर पर है। वो सोचता रहता था कि वो अंत तक मेहनत करके कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो इंसानियत की अजीम खिदमत करार पाए। अपनी आंखों से साम्राज्यी बर्बरियत और अवामी हालात को देखकर उसे यकीन हो चुका था कि सोशलिज्म को मुसल्लह जदोजहद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सितंबर 1954 में वो मैक्सिको पहुंचा और यहाँ वो राउल कास्ट्रो और फेडरल कास्ट्रो से मिला। ची गुवेरा ने फेडरल कास्ट्रो के साथ क्यूबा की 26 जुलाई मूवमेंट तहरीक को ज्वाइन कर लिया जो सदर बेतेशिया की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली थी। अस्थमा का मरीज होने के बावजूद यहाँ उसने एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर अपनी सलाहियत मनवा ली। यहाँ उसे इनकलाबी खिदमात के बाद क्यूबा की नेशनैलिटी दे दी गई और क्यूबा की इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया जाता है और बाद में नेशनल बैंक क्यूबा का सदर बना दिया गया। उस जमाने के क्यूबा के करेंसी नोटों पर ची गुवेरा के दस्तखत भी हैं। 1961 में उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का कलमदान भी सौंपा गया
और इन जिम्मेदारियों के दौरान ही उसने बुनियादी तब्दीलियों की वकालत शुरू कर दी। फिडेल कास्ट्रो ने चे गुवेरा की इनकलाबी खिदमात से मुतासिर होकर उसे और भी जिम्मेदारियां दी, लेकिन वो एक इनकलाबी आदमी था और दफ्तरी कामों में वो अनकंफर्टेबल फील करता था। बहुत जल्द वो इन जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर बरे आज़म के दीगर इलाकों में चला गया, जहां उसने अपनी इनकलाबी जद्दोजहद को जारी रखा। क्यूबा छोड़ते हुए उसने कास्ट्रो के नाम एक खत में लिखा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़र्ज़ का वो हिस्सा अदा कर दिया जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन से मुंसलिक किया था। सो मैं आपसे और क्यूबा के अवाम से, जो अब मेरे अपने हो चुके हैं, रुखसत चाहता हूँ। दुनिया के दूसरे ममालिक मेरी हकीर कोशिश और जद्दोजहद को पुकार रहे हैं। चे गुवेरा ने कहा कि मौत आने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद की कोई हद नहीं है। साम्राज्यियत के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतेह हमारी फतेह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है, और दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है हम उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकते। चे गुवेरा ने अपने बच्चों के नाम भी एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी है जिसने जो सोचा उस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नज़रियात में मुकम्मल तौर पर वफादार है और रहेगा। अगर कोई चीज़ अहम है तो वो है इनकलाब। इसके मुकाबले में हमारी ज़ात और हमारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। चे गुवेरा ने कई हफ्ते बरे आज़म अफ्रीका में गुजारे, जहां उसने गोरिल्ला जंग के लिए बागी फौज को तरबियत दी। 1966 में उसने बोलीविया जाने की ठान ली ताकि बारंतोस और तोनो की हुकूमत के खिलाफ बागी फौजों की क़यादत कर सके। लेकिन सितंबर 1966 में गोरिल्लों का सुराग लगाया जाने लगा। बोलीविया की स्पेशल फोर्सेस को एक मुखबर की इतला मिली तो अमरीकी CIA की ज़ेरे निगरानी बोलीविया फौजी दस्ते ने 8 अक्टूबर को एक मामूली झड़प के बाद चे गुवेरा को साथियों समेत अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 9 अक्टूबर 1967 के दिन चे गुवेरा को बोलीविया फौज के एक सार्जेंट ने 1:10 पर गोली का निशाना बनाया। उसके मर जाने का यकीन करने के लिए उसकी टांगों में बेशुमार गोलियां मारी गईं ताकि वो जख्मों की ताब न लाकर मर जाए। चे गुवेरा एक ऐसा इंसान था जिसने हमेशा जीदारी और जुर्रतमंदी से जिंदगी बसर की और कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मरने से कबल अपने कातिलों से कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारने आए हो, मारो मुझे बुज़दिलो। तुम एक इंसान को ही मार सकते हो लेकिन कौमी आज़ादियों की इस तहरीक को कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। चे गुवेरा एक काबिल एहतराम तारीखी शख्सियत के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। चे गुवेरा की ज़िंदगी पर एक फिल्म दी मोटरसाइकिल डायरीज भी बनाई गई। दोस्तों, चे गुवेरा की ज़िंदगी पर मबनी ये बहुत मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री है। अगर आप चे गुवेरा के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उनकी किताब चे गुवेरा की डायरी को ज़रूर पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।